हिंद, आपके साथ में हूं फरहाद सिद्दीकी और आप जुड़ चुके लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लाइव एक्सप्रेस के साथ। आज से 2 दिन के मॉरिशस के दौरे पर पीएम मोदी मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को की थी घोषणा। 12 मार्च को मनाया जाएगा मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस समारोह। समारोह में भारतीय नौसेना के एक जहाज के साथ भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी भी लेगी हिस्सा। इस यात्रा में पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात और प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। वो देश के महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें करेंगे। इससे पहले साल 2015 में पीएम ने आखिरी बार किया था मॉरिशस का दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा और पंजाब के दौरे पर। आज राष्ट्रपति पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा और एम्स बठिंडा के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। आज ही राष्ट्रपति मोहाली में पंजाब सरकार की तरफ से उनके सम्मान में आयोजित एक नागरिक स्वागत समारोह में भी हिस्सा लेंगी। 12 मार्च यानी बुधवार को राष्ट्रपति चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की बढ़ाएंगी शोभा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी के दौरे पर रहेंगे। सीएम हॉस्पिटल और पैथोलॉजी का करेंगे उद्घाटन, साथ ही नवनिर्मित आधुनिक स्पेस म्यूजियम का अवलोकन करेंगे। सीएम झांसी के क्राफ्ट मेला मैदान पहुंचकर युवा उद्यमियों के स्टार्टअप की प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन करेंगे और लाभार्थियों को ऋण वितरण करेंगे। सीएम योगी झांसी के सर्किट हाउस में मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे और फिर झांसी के पुलिस लाइन से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। पहले दिन हंगामे के बीच चली लोकसभा की कार्यवाही। दूसरे दिन भी विपक्ष कर सकता है जोरदार हंगामा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर सत्ता पक्ष और डीएम के आमने सामने। सरकार की कोशिश, विपक्ष आए साथ। लोकसभा में स्पीकर से राहुल गांधी ने की मांग, कहा महाराष्ट्र से बंगाल तक वोटर लिस्ट पर उठ रहे सवाल, पूरे विपक्ष चाहता है इस पर चर्चा हो। राज्यसभा में बोले जेपी नड्डा, कुछ नियम कानून के तहत सदन में बहस होती है, कानून पढ़ना सीखो, चर्चा करना सीखो। मेरा सुझाव है कि विपक्ष के सांसदों का, विपक्ष के नेताओं का एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए जिससे नियम कायदे सिखाए जा सके। आतंकी फंडिंग केस में जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद को लगा बड़ा झटका। पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पेरोल की मांग वाली याचिका खारिज की। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र हुआ शुरू। वित्त मंत्री ने पेश किया बजट। बजट पेश होने के बाद आज विधानसभा में होगी बजट पर चर्चा। विपक्ष कर सकता है जोरदार हंगामा। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। पहले दिन भारी हंगामे के बीच चली विधानसभा की कार्यवाही। दूसरे दिन भी हंगामे के आसार। 10 मार्च से शुरू हुआ बजट का सत्र 14 दिन यानी 24 मार्च तक चलेगा। संभल में रंग एकादशी पर बाबा खाटू श्याम की निकाली गई चौपाई। रंग गुलाल उड़ाती ये यात्रा जामा मस्जिद के सामने से निकली। रंग भरी एकादशी का लोगों में दिखा उत्साह। मंत्रोच्चार कर महादेव को अबीर गुलाल से किया सराबोर। गुजरात के गांधीनगर में मिथिला महोत्सव में शामिल हुए गृह मंत्री ने मिथिलांचल और बिहार के लोगों की सराहना की। गुजरात के विकास में योगदान के लिए सराहना की। गुजरात के गांधीनगर में बोले गृह मंत्री अमित शाह, इस क्षेत्र में प्राचीन काल से लोकतंत्र और दर्शन को सशक्त बनाने का इतिहास रहा है। गृह मंत्री ने माता सीता का मंदिर बनाने का भी वादा किया। औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा महाराष्ट्र में स्थित औरंगजेब की कब्र को कांग्रेस सरकार के दौरान संरक्षित दर्जा दिया गया था। कोई भी कार्रवाई कानून के मुताबिक ही की जाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड खत्म। घर के बाहर निकली ईडी की टीम को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेरा। ईडी की गाड़ियों पर कार्यकर्ताओं ने किया हमला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिया बयान, कहा भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्ष के नेताओं के घर ईडी का छापा मारना एक रिवाज है। भूपेश बघेल पर सीबीआई का केस खारिज हो जाने के बाद बीजेपी के लोग तिल मिला गए हैं, इसलिए ईडी की कार्रवाई करवा रहे हैं। मिजोरम विधानसभा में पास हुआ शराब संशोधन विधेयक 2025। आबकारी और नारकोटिक्स विभाग के मंत्री की तरफ से पेश इस विधेयक में शराब उत्पादन, वितरण और प्रवर्तन पर नए नियम पेश करके मिजोरम शराब अधिनियम 2019 में संशोधन करने की गई कोशिश।
लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कुल 17 प्रस्तावों पर मिली मंजूरी। होली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा, गेहूं का रेट 150 रुपए बढ़ा। पटना में बयानबाजियों के बीच पोस्टर वॉर जारी। सड़क किनारे लगे लालू यादव के खिलाफ पोस्टर। 10 मार्च 1990 का जिक्र करके किया गया हमला। होली पर बीजेपी विधायक के फरमान पर राबड़ी देवी का बड़ा पलटवार। बोली, अगर हिम्मत है तो पीएम बिहार और देश के मुसलमानों को भगाकर दिखाएं, हिम्मत है तो हिंदू राष्ट्र बनाकर दिखाएं। होली को लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान पर बवाल। महागठबंधन पर बीजेपी हमलावर। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा बोले, सनातन विरोधी मानसिकता वाले लोग इस देश में रहने के काबिल नहीं हैं। आरक्षण को लेकर बिहार सियासी वार पलटवार। बिहार में तेजस्वी के आरक्षण चोर वाले बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान। बोले, चारा चोर के वारिस आरक्षण का ठेकेदार बने घूम रहे हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बग की मांग। कहा, सीओ अनुज को सजा दे सरकार। सीओ ने सरकार को खुश करने के लिए दिया बयान। सीओ अनुज ने कहा था, होली के दिन घर में रहे मुसलमान। पटना में रोजगार बीपीएससी री एग्जाम की मांग पर लेफ्ट विंग के छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। जेपी गोलंबर पर तोड़ी बैरिकेडिंग। कई छात्र हिरासत में। सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। सांसद रविशंकर प्रसाद को पैर छुए जाने की घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने किया बड़ा हमला। कहा, मुख्यमंत्री जी अपने पद की गरिमा खोने लगे हैं, कब किसका वो पैर पकड़ ले पता नहीं। मध्य प्रदेश के भोपाल में महंगाई, धान खरीदी समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा घेराव की कोशिश की। प्रदर्शन के बीच कांग्रेस का टूटा मंच। 7 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता घायल। पटियाला के राजपुरा में स्पेशल सेल ने गैंगस्टर का किया एनकाउंटर। बम्बीहा गैंग से जुड़े गैंगस्टर से हुई मुठभेड़। गैंगस्टर की पहचान बम्बीहा गैंग के मुख्य सरगना तेजिंदर सिंह के रूप में हुई। तेजिंदर सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज। लखनऊ के व्यापारी जितेंद्र सिंह भदौरिया की संदिग्ध हालत में मौत। चलती कार में अचानक 315 बोर की लाइसेंसी राइफल देखते वक्त चली गोली। मौके पर पहुंचकर पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। सीतापुर के थाना रामकोट इलाके में एक पूर्व प्रधान को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के पीछे चुनावी रंजिश बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मौजूदा प्रधान पक्ष के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। कठुआ में जिला मुख्यालय के पास बलिया तलाई क्षेत्र में आपसी रंजिश में चली गोलियां। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए जीएमसी कठुआ ले जाया गया। जेकेएपी 6वीं बटालियन ने मेंढर में किया रोड मार्च। पुलिस ने जनता से की बातचीत। सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए बटोरी तारीफें। जबलपुर में नगर निगम के गड़ा बाजार में मौजूद नगर निगम के जोन कार्यालय में भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। आग की ऊंची लपटों को देखकर आसपास के लोगों में दहशत। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच जारी। दिल्ली के गाजीपुर में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे किया जाम। कई घंटों के बाद खुला जाम। कई लोगों को हुई काफी परेशानियां। बिहार के आरा में दिन दहाड़े लूट। तनिष्क शोरूम में आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। अपराधियों ने सेल्समैन की पिटाई कर सुरक्षा गार्ड के हथियार लूटे। 2 बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़। आरा में शोरूम डकैती के मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल। शोरूम में 17 कॉल के बाद भी थाने ने नहीं दिया कोई रिस्पॉन्स। शोरूम और थाने के बीच सिर्फ 500 मीटर की है दूरी। भोपाल में काली कमाई पर इनकम टैक्स का छापा। अल्फा कम्युनिकेशन और परफेक्ट सॉल्यूशंस के ऑफिस पर रेड। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर हुई कार्रवाई। सुकमा में 2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। गिरफ्तार नक्सली से तीर धनुष और नक्सल पंपलेट बरामद किए गए। नोएडा में जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने की आत्महत्या। सोसाइटी की 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की। कैंसर और डिप्रेशन से पीड़ित होने की मिली थी जानकारी। हरिद्वार के ज्वालापुर पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 2 किलो से ज्यादा चरस बरामद।
देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र के अवैध मदरसों पर फिर एक्शन। पुलिस ने एक मदरसा किया सील। एक घर में किराए के कमरों में चलाया जा रहा था अवैध मदरसा। अब तक 11 मदरसे सील किए गए। आगरा थाना सदर पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की गई ज्वेलरी पुलिस ने बरामद की। उत्तर प्रदेश के आगरा में मस्जिद के बाहर 24 घंटे में 2 बार हुआ पथराव। विवाद में हुई फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल। लोग बाजार बंद कर घरों में हुए कैद। बरेली में पुलिस ने छापेमारी कर 100 रुपए के 514 नकली करेंसी और 51,400 रुपए के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से नकली नोटों के अलावा मोबाइल फोन, पैन कार्ड और एटीएम कार्ड भी बरामद। बुलंदशहर में पुलिस के साथ ट्रैक्टर सवार बदमाशों की मुठभेड़। दोनों तरफ से हुई कई राउंड फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को पैर में गोली लगी। घेराबंदी कर पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्कूली बच्चों से भरी बस में लगी आग। ड्राइवर और कंडक्टर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पटाखा गोदाम में लगी आग। दम घुटने से 5 लोगों की मौत। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मृतकों में 3 बच्चे और 1 महिला, 1 पुरुष शामिल। सिंगरौली में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर एक घर में घुसी। हादसे में महिला की मौत। गुस्साए ग्रामीण सड़क पर चक्का जाम कर हंगामा करने लगे। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बस्ती में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आया कार सवार। मौके पर 5 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। सोनभद्र थाना क्षेत्र से होकर गुजरने वाली रांची रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा। घटना में पति पत्नी की मौत और 2 बच्चे घायल। दोनों का इलाज जारी। झारखंड के गढ़वा में पटाखा दुकान में लगी भीषण आग। 4 बच्चों समेत 5 लोगों को हुई मौत। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर होली की शुरुआत। राधा कृष्ण स्वरूप के साथ भक्ति में डूबे भक्त। झांसी जेल में कैदियों ने बनाया हर्बल गुलाल। गुलाब की पंखुड़ियां, चकुंदर, पालक, गंगाजल और हल्दी से तैयार की गई। संभल में रंगभरी एकादशी से शुरू हुई होली। पुलिस ने निकाली शोभा यात्रा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। संभल में कार्तिकेय महादेव मंदिर पर विशेष होली का आयोजन। 46 साल बाद हो रहा है आयोजन। बरसाना के बाद अब नंदगांव में लठमार होली का आयोजन। श्रद्धालुओं में खुशी की लहर। होली और रमजान को देखते हुए सहारनपुर को 7 जोन 22 सेक्टर में बांटा गया। भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। बिहार के नवादा में महिलाओं ने खेली होली। होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। विदिशा में यातायात पुलिस ने की चालान काटने की कार्रवाई। 7 मार्च से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक 33 वाहनों के काटे गए चालान। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क को मिला 9वें टाइगर रिजर्व का दर्जा। पार्क में 3 टाइगर और उनके 2 शावक मौजूद। सीएम मोहन यादव ने किया ट्वीट। बोकारो में सीआईएसएफ यूनिट ने मनाया 56वां स्थापना दिवस। सीआईएसएफ के कई अधिकारी हुए शामिल। भोपाल में प्रदर्शन के बीच कांग्रेस का टूटा मंच। 7 से ज्यादा कांग्रेसी घायल। विधानसभा घेराव के लिए एकजुट हुए थे कांग्रेस के नेता। भोपाल विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने किया हंगामा। विधानसभा परिसर में चेहरे पर काले नकाब पहनकर कांग्रेस विधायकों ने किया प्रदर्शन। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का महू घटना पर बयान। कहा, शादी में जश्न तो भारत के जीतने पर आतिशबाजी से नफरत क्यों। सीहोर में जल संकट के कारण खुले में शौच को मजबूर लोग। सरकार से जल्द पानी आपूर्ति की मांग। एमपी के पन्ना टाइगर रिजर्व की बाघिन को माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी किया गया शिफ्ट। फील्ड डायरेक्टर पन्ना टाइगर रिजर्व अंजुना सुचिता तिर्की ने जानकारी दी।
हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में बेखौफ घूमता दिखा हाथी, नशे में धुत व्यक्ति से हुआ आमना सामना। वन विभाग ने क्षेत्र में बढ़ाया गश्त। वन विभाग ने जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखने और सतर्क रहने की अपील की। लखनऊ में हाई अलर्ट। आजाद समाज पार्टी के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा कड़ी। परिवर्तन चौक से हजरतगंज तक पुलिस का पहरा, भारी तादाद में फोर्स तैनात। चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान, कहा दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े, देश में भेदभाव की घटनाएं बढ़ रही हैं। लखनऊ में लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने की कोशिश। अमरोहा पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यूसीसी पर कही बड़ी बातें, बोले देवभूमि से निकला कानून पूरे देश को लाभ देगा। जयपुर में महिला दिवस के दिन रिपोर्ट देने गई महिला से कांस्टेबल के दुष्कर्म करने के मामले पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बड़ा बयान, कहा यह घटना प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के लोंधा मंडी में हुआ बड़ा हादसा। घर में बनाए जा रहे थे शादियों में जलाने वाले पटाखे। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। रमजान के दौरान गुलमर्ग में आयोजित फैशन शो पर कश्मीर के नेता नाराज। सीएम उमर अब्दुल्ला ने तलब की रिपोर्ट। सोने चांदी के दाम में गिरावट। सोना 32 गिरकर 86,027 पर आया तो चांदी 96,422 रुपए प्रति किलो बिक रही है। कैरेट के हिसाब से देखिए गोल्ड की कीमत। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 4% गिरा। कंपनी के शोरूम पर छापेमारी। ट्रांसपोर्ट अधिकारियों ने व्हीकल जब्त किए। IQOO का नियो 10R स्मार्टफोन 11 मार्च को लॉन्च होगा। इसमें 6.78 इंच डिस्प्ले, 6400 mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा। एक्सपेक्टेड प्राइस 35,999। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद मुंबई के वर्ली अपने घर पहुंचे। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में उनके समर्थकों ने किया स्वागत। भारतीय टीम के खिलाड़ी अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंची। यहां पर उनके प्रशंसकों ने उनका भव्य स्वागत किया। सनी देओल स्टारर फिल्म जाट में खलनायक की भूमिका निभाएंगे। रणदीप हुड्डा 10 अप्रैल को बैसाखी के मौके पर बड़े पर्दे पर होगी रिलीज। जेईसीसी में स्टेज पर रेखा और राकेश रोशन ने फिल्म खून भरी मांग के गाने हंसते हंसते कट जाएं रस्ते पर किया डांस। रेखा ने राकेश रोशन को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडिया सिनेमा अवार्ड से नवाजा। नील नितिन मुकेश ने सुनाया फिल्म न्यूयॉर्क का किस्सा। बोले कैटरीना कैफ के साथ हमेशा लड़ाई होती थी, सुना था उन्हें रंग से परेशानी थी। शाहरुख खान 13 साल पुराना टैक्स केस जीते। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने रीअसेसमेंट प्रोसेस आदेश किया रद्द। फिल्म रावण से जुड़ा मामला। मस्क ने यूक्रेन में इंटरनेट बंद करने की धमकी दी। बोले सिस्टम बंद किया तो डिफेंस लाइन ढह जाएगी। बाद में कहा ऐसा कभी नहीं करूंगा। भगोड़े ललित मोदी की वानुअतु की नागरिकता रद्द। पीएम जोथम ने पासपोर्ट कैंसिल करने का दिया आदेश। अब ट्रंप सरकार ने इराक पर कसी नकेल। ईरान से अब बिजली खरीदने की छूट पर लगाई पाबंदी। पेंसिल्वेनिया में क्रैश हुआ विमान, गिरते ही आग का गोला बना। विमान में 5 लोग थे सवार। बलूचिस्तान में आतंकवादियों ने की 3 नाइयों की हत्या, घर में घुसकर मारी गोली। इजराइल ने गाजा में बिजली की सप्लाई रोकने का किया ऐलान। हमास पर बंधकों की रिहाई को लेकर दबाव बनाना है मकसद। अफगानी नागरिकों के साथ हुआ दर्दनाक हादसा। अफगान बस्ती में पसरा मातम। एक मकान की छत गिरने से 6 लोगों की मौत। अमेरिकी सामान पर 15% टैरिफ वसूलेगा चीन। टैरिफ वॉर से चीन को यूएस से 2.5 गुना ज्यादा नुकसान। भारत पर भी असर। भारत और जापान के बीच 2 हफ्ते चला धर्म गार्डियन युद्धाभ्यास संपन्न। पूर्वी फूजी में संपन्न अभ्यास। दोनों सेनाओं ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के मकसद से 24 फरवरी से शुरू किया था अभ्यास।
कड़ी सुरक्षा के बीच नेपाल के काठमांडू पहुंचे पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह राजशाही समर्थक कार्यकर्ताओं ने हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया। कनाडा की सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने बैंक ऑफ कनाडा के पूर्व प्रमुख मार्क कार्नी को अपना नेता चुना। देश के नए प्रधानमंत्री होंगे मार्क कार्नी, जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे मार्क। कनाडा के मनोनीत प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का बयान, कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडाई परिवारों, मजदूरों और व्यवसायों पर हमला कर रहे हैं। अमेरिका का हिस्सा कभी नहीं बनेगा कनाडा।